आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खरगोन से बड़ी खबर, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण और स्कूली बच्चे। भगवानपुरा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव के लोग बारिश में प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर कुंदा नदी पार करना है उनकी मजबूरी। राजमली, नीम घाटी और बिल्लिया पानी के ग्रामीण आजादी के बाद से पुल नहीं होने से परेशान। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे। इधर बड़िया और गोपालपुरा के लोगों को करीब 25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है पीपल झोपा। बारिश के दौरान पीपल झोपा में हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए बच्चे और बीमार ग्रामीण अस्पताल जाने के लिए होते परेशान। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने पिछले कार्यकाल में 5 करोड़ 35 लाख रुपए का पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया था प्रस्ताव। राशि स्वीकृत नहीं होने से ग्रामीण है परेशान। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। ये हमारी समस्या आज़ादी के जब से आज़ादी मिली है देश को तब से ये समझ लो, हमारे कितने जो पूर्वज थे, बाप दादा, वो आवेदन निवेदन करते करते स्वर्ग सिधार गए। बाकी आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। एक और शासन प्रशासन आज़ादी का अमृत उत्सव मनाते हुए घूम रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि हम कब मनाएंगे हमारा अमृत उत्सव। और जो हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, इनको रोज़ स्कूल लेके जाना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उठा के ले जाओ। और कुछ युवा साथी खड़े हैं, ये रोजगार के लिए रोज़ नदी पार करके जाते हैं। और जहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है उस टाइम ये सब घर बैठ जाते हैं। तो एक और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली योजना सरकार लेके आती है और दूसरी ओर इन बच्चों के भविष्य के साथ देखो, अब ये जहाँ तक इनका वो है वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद में अगर पानी जैसे कम बढ़ गया नदी में तो इनको घर ही बैठना है। तो ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे यहाँ जो आधा 8वीं 10वीं ऐसे करके ना घर बैठे हुए और घर के काम में लग गए हैं। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और हमारी समस्या का निराकरण करे। मैं संतोष मेहता, ग्राम राजमली। हाँ भाई साहब, आपकी समस्या क्या है? जी भाई साहब, हमारी समस्या ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे गांव में ना तो रोड है ना तो पुल है। और हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्रामवासियों के मतलब राशन दुकान है वो भी नदी पार है, स्कूल हाई स्कूल है वो भी नदी पार है, मार्केट है वो भी नदी पार है। और मेन बात तो ये है कि जो लड़के हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में जाते तो हाई स्कूल में जाने के लिए हमको 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। और बीच में नदी के होने के कारण हमको ये 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इस वजह से मिडिल स्कूल तक लड़के पढ़ते और बीच में छोड़ देते हैं। और क्या समस्या है? जी सब ये समस्या है कि नदी में ज़्यादा बाढ़ आने के कारण कुछ लोग ऐसे हर साल कुछ न कुछ दुर्घटना घटती रहती है। और ये पिछले साल भी एक जन नदी में उतरने के कारण वो बाढ़ में बह के मतलब उसकी डेथ हो गई। तो का सामना करना पड़ रहा है। जो भी कुछ भी हमको दिक्कत होती है गांव में बाहर जाने के लिए हमको नदी पार करना पड़ता है, जान जोखिम में डाल के हमको बाहर आना पड़ता है। हाँ, तो जनप्रतिनिधि को अवगत करवाए थे? जी भाई साहब, जनप्रतिनिधि को तो हम 70 साल से आवेदन देते आ रखे। जब भी जनप्रतिनिधि आते हैं गांव में, चुनाव के टाइम पे आते हैं, ऐसे तो आते नहीं है, चुनाव के टाइम पे आते हैं तो बोल जाते हैं कि हाँ हम तुम्हारी कई काम ये समस्या है वो समाधान हो जाएगा, आश्वासन देकर चले जाते। पर कुछ ऐसा काम करते नहीं, हर 5-5 साल में आ जाते और आश्वासन देकर चले जाते, कुछ निराकरण नहीं होता उनसे। हम 2019 में विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करे थे, जो कि ग्राम में बहुत सारे अधिकारी होने आए थे, जिला सीओ आए थे, फिर तहसीलदार आए थे, बहुत सारे ऐसे ये प्रशासन आए थे। वो प्रशासन भी हमको बोल के चले गए थे, ऐसा आश्वासन देकर चले गए थे कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब वो भी नहीं अभी तक कुछ करे, फिर ये सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया थे, वो उनको भी, केदार को भी दिए थे, जो विधायक है उसको भी दिए थे। पर कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारी बातें नहीं सुन रखे। अभी तक बहुत हमारी दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ रखी कि अभी कोई मतलब प्रेग्नेंट। हाँ, आपका नाम? जी मेरा नाम राजीराम खोड़े है और निवास मेरा ग्राम बड़िया है।